हरे कृष्णा। राधा कृष्ण की लीलाएं बहुत सारी हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला ये भी है कि एक बार ब्रिज में एक परिवार के घर शादी हुई और शादी के बाद जब बहू घर लौट कर आई तो सास को अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो राधा रानी को बुलाया ही नहीं। तभी वो झटपट अपनी बहू को बोली कि सुनो बहू, मैं राधा रानी के पास जा रही हूँ, तुम तब तक यहीं बैठो, जब मैं आऊँगी तो फिर राधा रानी के उनके दरबार में जाके उनसे तुम्हें आशीर्वाद दिलाऊंगी। यह कहके उसकी सास राधा रानी के महल में चली गई। इधर हमारे नटखट कन्हैया राधा रानी के नाम पर सुन के पुलकित हो गए और उसकी बहू के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद उसकी बहू को कहा कि सुनो, तुम्हारी सास अभी आने में बहुत देर हो जाएगी, तब तक तुम थोड़ा आराम कर दो। जब तुम्हारी सास आ जाएंगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा और तुम उसके बाद तैयार होकर चली जाना। यह सुनकर जो बहुत ही नई नवेली बहू वो सो गई और उधर सास जब महल में पहुंची तो वो राधा रानी से माफ़ी मांगने लगी कि मैं कैसे आपको अपने बेटे की शादी में बुलाना भूल गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी राधा रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी याद आया है वही अच्छा है, जाओ अपनी बहू को लेके आओ। तो वह अपने घर गई और अपनी बहू को देखा कि वह सहमी सी बैठी है तो वो बड़ा ही खुश हुई कि अरे भाई, मेरी बहू इतनी संस्कारी है, इतनी अच्छी है कि सहम के बैठी है। उसके बाद उसने कहा कि चलो बहू, अब राधा रानी को दर्शन को। जैसे ही ये बात हमारे श्री कृष्ण सुने, हमारे नटखट कन्हैया सुने, वो पुलकित हो गए और खुशी के मारे वो रह नहीं पाए और उन्होंने इशारे में कहा कि हाँ ठीक है चलिए। जब वो दोनों राधा रानी के ब्रिज के महल में पहुँचे तो बहू जो है, नई नवेली बहू जो हमारे कृष्ण बन के बैठे हैं, वो राधा रानी के पास गए और उनके चरण को स्पर्श किया। चरण को जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया वह रोने लगे और उनके चरणों को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया। राधा रानी के चरण छूना ये तीनों लोक में किसी का हिम्मत की बात नहीं है। तीनों में लोकों में से कोई भी राधा रानी के चरण को छूने का हिम्मत नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे कृष्ण कन्हैया ही कर सकते हैं और उनका गुणगान गाने लगे। तभी राधा रानी समझ गई कि ये कोई साधारण बहू नहीं है, ये तो कोई और ही है और वो मेरे कन्हैया ही हैं। लेकिन ये जानते हुए भी राधा रानी लीला करने लगी और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब अपना चेहरा दिखाओ। तभी बहू ने इनकार कर दिया। सास बड़ी परेशान हो गई कि अरे ये कैसी बदतमीज़ बहू आ गई है कि राधा रानी कह रही हैं और राधा रानी की बात नहीं मान रही है। तभी राधा रानी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ नेक दूंगी, तब तो अब अपना चेहरा उठा दो। तब भी बहू जो थी वो चेहरा अपना दिखा ही नहीं रही थी। तभी राधा रानी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बहुत सारे श्रृंगार की चीज़ें दूंगी, धन दूंगी, पैसे दूंगी, अब तो दिखा दो। तो तब भी नहीं मानी, तब भी वो इशारे में ना ही कह रही थी बहू। तभी राधा रानी ने कहा कि चलो आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, अगर तुम अपना चेहरा दिखा दोगी तो मैं तुम्हें अपने महल में ही हमेशा के लिए रख लूँगी। यह सुनकर सास अचंभित हो गई और बोली कि ये सौभाग्य तो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, ये सौभाग्य मेरी बहू को प्राप्त हुआ है, अब तो मुखड़ा दिखा दे। तो जैसे ही बहू ने अपना चेहरा दिखाया तो सब लोग स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये तो कृष्ण कन्हैया थे और सभी सखियां जो आसपास बैठी थी वो हंसने लगी। तभी राधा रानी ने कहा कि कृष्ण, आपको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी, आपके लिए तो हर समय मैं हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपके लिए हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, आपके साथ विराजमान होना चाहता हूँ आपके महल में। तभी राधा रानी ने कहा कि आप मेरे साथ हमेशा इस ब्रिज के महल में विराजमान होंगे। तभी से आज तक जब हम अगर राधा रानी के महल को देखते हैं तो उसमें उनके साथ कृष्ण विराजमान है। तो ये सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के महल में विराजने का जो मिला वो इसी प्रसंग से मिला। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।